100 वर्ग मिलीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग मिलीमीटर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मिलीमीटर बराबर होता है एक वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। जय हिंद साथियों, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे माप यानी मेजरमेंट, ओवरऑल मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट यानी माप, यह हर एक एग्जामों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और यह मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, जिसके वजह से एग्जामों में काफ़ी प्रश्न आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको माप यानी मेजरमेंट मालूम ही नहीं होता है, जिसके वजह से वह एग्जाम में तो जाते हैं लेकिन प्रश्न छोड़कर चले आते हैं। माप के सूत्र को आज के इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे और इस सूत्र को हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि इस सूत्र के माध्यम से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लंबाई की माप। लंबाई की माप यानी इंग्लिश में कहे तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद है 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, देखिए डेसीमीटर होता है और यहाँ पे डेकामीटर भी है, ये डेकामीटर है। तो डेकामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से और मीटर को एम से, स्मॉल एम से, ठीक है। और ये जो है डेसीमीटर, डेसीमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेसीमीटर को एम से, यानी डेसीमीटर को कहे तो स्मॉल डी और एम से डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं और डेकामीटर को कैपिटल डी और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बराबर होता है 1 मिलिमीटर, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की माप। क्षेत्रफल की माप को देखें तो इसमें इसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया का मेजरमेंट, एरिया का माप देखेंगे, ठीक है। तो एरिया का माप में हो जाएगा आपका 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग मिलीमीटर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मिलीमीटर बराबर होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 1 वर्ग डेसीमीटर। तो अभी हमने बताया था कि डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से और डेकामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डीएम से, ठीक है। इसी के दौरान आगे बढ़ते हैं। 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर होता है 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 वर्ग डेकामीटर। 100 वर्ग डेकामीटर बराबर होता है 1 वर्ग हेक्टोमीटर। 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 100 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 1 वर्ग मिलिमीटर, 1 वर्ग मिलिमीटर, ठीक है, 1 वर्ग मिलिमीटर। और इसके आगे है आयतन या धारित की माप, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम या कैपेसिटी। तो 1000 घन मिलीमीटर, 1000 घन मिलीमीटर, यानी इससे रिप्रेजेंट करें तो 1000 ऐसे लिखेंगे और इसके घन मिलीमीटर यानी क्यूब मिलीमीटर,
इसके घन मिलीमीटर बराबर होता है एक घन सेंटीमीटर। एक घन सेंटीमीटर होता है, एक घन सेंटीमीटर। और इसके बाद है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है एक घन सेंटीमीटर। 1000 घन डेसीमीटर बराबर होता है एक घन मीटर। 1000 घन मीटर बराबर होता है एक घन डेकामीटर। 1000 घन डेकामीटर बराबर होता है एक घन हेक्टोमीटर। एक घन हेक्टोमीटर। 1000 घन हेक्टोमीटर बराबर होता है एक घन किलोमीटर। 1000 घन किलोमीटर बराबर होता है एक घन मिलिमीटर। अब इसके आगे को देखते हैं। अंग्रेजी पत्ती में लंबाई की माप। अंग्रेजी पत्ती में लंबाई की माप हो जाएगी 12 इंच। देखिए 12 इंच में 12 इंच है तो 12 इंच को 12 इंच बराबर हो जाएगा 1 फुट। 1 फुट 12 इंच बराबर हो जाएगा 1 फुट। 3 फुट बराबर 1 गज होता है। 3 फुट बराबर 1 गज होता है। ठीक है, 1 गज होता है। और मतलब 200 गज बराबर होता है फलार्ग। एक फलार्ग होता है फलार्ग। 8 फलार्ग बराबर होता है 1760 गज। और 1760 गज बराबर होता है 1 मील। 1 मील 792 इंच बराबर होता है 1 कड़ी। 792 इंच बराबर होता है 1 कड़ी। 100 कड़ी बराबर होता है 1 चैन। 22 गज बराबर होता है 1 चैन गरीब। 10 चैन बराबर होता है 1 फलार्ग। और 18 इंच बराबर होता है 1 हाथ। 18 इंच बराबर होता है 1 हाथ। 5.5 गज बराबर होता है 1 पोल। 40 पोल बराबर होता है 40 पोल बराबर होता है 1 फलार्ग। 1 फलार्ग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्रव के आयतन की माप। द्रव के आयतन की माप को देख 10 मिलीलीटर, यानी 10 को ऐसे लिखेंगे और मिलीलीटर, मिलीलीटर को ml से लिखेंगे। ठीक है, और उसके बराबर हो जाएगा 1 सेंटीलीटर। तो 1 सेंटीलीटर बराबर हो जाएगा 1 cl, यानी 1 सेंटीलीटर। ठीक है, और 10 सेंटीलीटर बराबर हो जाएगा 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर बराबर हो जाएगा 1 लीटर। 10 लीटर बराबर हो जाएगा 1 डेकालीटर। डेकालीटर का मतलब जानते हैं। 10 हेक्टोलीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर। 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 घन लीटर। 1000 घन लीटर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान की माप। द्रव्यमान की माप मेजरमेंट ऑफ मास, यानी मास का मास को ही द्रव्यमान कहते हैं। माप को मेजरमेंट कहते हैं। ऑफ को क्या कहते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ मास मिलीग्राम 10 मिलीग्राम। ठीक है, 10 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम हो जाएगा। 1 सेंटीग्राम हो गया। और इसके बाद है 10 सेंटीग्राम बराबर हो जाएगा 1 डेसीग्राम। डेसीग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, डेसीग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी और स्मॉल जी से। स्मॉल डी और स्मॉल जी से। ठीक है, और आपका 10 डेसीग्राम बराबर हो जाएगा 1 ग्राम। 10 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 डेकाग्राम। डेकाग्राम के मतलब होगा कैपिटल डी स्मॉल जी। कैपिटल डी स्मॉल जी। डेका को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से और ग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
10 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1 मिरिया ग्राम, 1 मिरिया ग्राम, 10 मिरिया ग्राम बराबर हो जाएगा 1 क्विंटल। मतलब 1 कुंटल का मतलब होता है 100 किलो, 100 किलो 100 लीटर, ठीक है। 100 केजी होता है 1 कुंटल बराबर, 1 कुंटल बराबर 100 केजी होता है, ठीक है। 100 केजी होता है और 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 कुंटल, वही बताया है। 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 कुंटल। 10 कुंटल बराबर होता है 1 मीट्रिक टन या मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर। 1 किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.205 पौंड होता है, पौंड, पौंड होता है। और 1 कैरेट बराबर होता है, 1 कैरेट बराबर होता है 205.3 मिलीग्राम, 205.3 मिलीग्राम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। समय, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम के मेजरमेंट को देखते हैं। टाइम 60 सेकेंड को 1 मिनट 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 आवर, 1 आवर होता है, ठीक है। और 24 घंटा में 1 दिन होता है, 24 घंटा में 1 दिन, ये सबको मालूम ही होगा। 7 दिन में 1 सप्ताह होता है, 7 दिन में 1 सप्ताह होता है। 15 दिन पर 1 पक्ष होता है। और 8 दिन का इसमें नहीं दिए हैं, 8 दिन पर 1 हफ्ता होता है, ठीक है। 8 दिन पर 1 हफ्ता होता है। 30 दिन पर 1 माह सामान्यतः, यानी कि सामान्य तौर पर देखेंगे तो 30 दिन का हम लोग 1 माह काउंट करके चलते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, 28 दिन का भी 1 महीना होता है, 31 दिन का भी महीना होता है, तो उसको न लेकर हम 30 दिन का सामान्यतः 1 माह काउंट करेंगे, ठीक है। और 365 दिन का 1 वर्ष हम लोग काउंट करेंगे, 365 दिन का 1 वर्ष। वैसे तो 366 दिन का भी 1 वर्ष होता है, लेकिन 365 दिन का 1 वर्ष हम इसमें लेंगे, ठीक है। और 365 दिन में कितना सेकेंड होता है, तो 3.1536 गुने 10⁻7 सेकेंड, यानी 3.1536 गुने 10⁻7 सेकेंड होता है। 366 दिन में, अभी हमने बोला कि 366 दिन का 1 साल हो सकता है, होता भी है। तो 366 दिन का 1 साल होता है, और सामान्यतः तौर पर 365 दिन का 1 साल लेते हैं। लेकिन जो तो 366 दिन में अधिवर्ष लीप ईयर आता है, इसलिए 366 दिन होता है। 12 वर्ष का 1 युग होता है, 1 युग होता है 1 एरा, 1 एरा। जैसे गांधीयन एरा जो है हिस्ट्री में, वैसे इसमें 1 एरा हो जाएगा, 1 एरा। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हो जाएगा 100 वर्ष बराबर होता है 1 शताब्दी, 1 शताब्दी, 1 शताब्दी। 1000 वर्ष बराबर होता है 10 शताब्दी, और 10 शताब्दी को 1 मिलियन भी कहते हैं। 1 मिलियन, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर जो 10 शताब्दी बराबर होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन का अर्थ होता है कि 1 मिलियन बराबर कितना संख्या हो जाएगा, तो 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर पूरेगा तो 1 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर के बारे में बता दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखेंगे कि क्षेत्रफल की अंग्रेजी माप,
क्षेत्रफल की अंग्रेजी माप। तो क्षेत्रफल की अंग्रेजी माप को देखे यानी इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ एरिया। इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ एरिया तो 144 वर्ग इंच बराबर होता है 1 वर्ग फीट। 9 वर्ग फीट बराबर होता है 1 गज। 4840 यानी कि 4840 वर्ग गज बराबर होता है 1 एकड़। 1 एकड़ ठीक है। 30,97,600 वर्ग गज बराबर होता है 1 वर्ग मील। 484 वर्ग गज बराबर होता है 1 वर्ग गरीब। 10 वर्ग गरीब बराबर होता है 1 एकड़। 1.6 बीघा बराबर होता है 1 एकड़ ठीक है। 30.1/4 वर्ग गज बराबर होता है 1 वर्ग पोल। 40 वर्ग पोल बराबर होता है 1 रूड। 1 रूड ठीक है। 40 रूड बराबर होता है 1 एकड़। 40 रूड बराबर होता है 1 एकड़ और 40 एकड़ बराबर होता है 64 बीघा। खेत के बारे में जानकारी है इसमें कि 40 एकड़ बराबर हो जाएगा कितना, तो 64 बीघा। और 64 बीघा में कितना कट्ठा, तो 64 बीघा। समझ गए, 64 बीघा। तो 1 कट्ठा यानी कि 1 बीघा में कितना मतलब कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। तो 64 गुने 20 अप्लाई कीजिएगा तो आपका कट्ठा निकल जाएगा। 64 गुने 20, 64 मल्टीप्लाई 20 मतलब 20, तो जो आएगा वो आपका बीघा हो जाएगा ठीक है। आयतन की अंग्रेजी माप आप देखेंगे, आयतन की अंग्रेजी माप को देखेंगे। इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम 1728 घन इंच का बराबर होता है 1 घन फीट। 27 घन फीट बराबर होता है 1 घन गज। 4 जिला बराबर होता है 1 पॉइंट। 2 पॉइंट बराबर होता है 1 क्वार्ट और 4 क्वार्ट बराबर होता है 1 गैलन। द्रव्यमान की अंग्रेजी माप, द्रव्यमान की अंग्रेजी माप को देखे। द्रव्यमान की अंग्रेजी माप इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ मास 16 औंस बराबर होता है 1 पौंड। 28 पौंड बराबर होता है 1 क्वार्ट्स और 2240 पौंड बराबर होता है 1 टन। 4 क्वार्ट बराबर होता है 1 हैंडर वेट। 1 हैंडर वेट होता है। और इसके बाद हो जाएगा 20 हैंडर वेट बराबर हो जाएगा 1 टन और 1 स्टोन बराबर हो जाएगा 14 पौंड। 14 पौंड। तो यहीं पे हमारा वीडियो यह माप वाला यानी मेजरमेंट वाला यहीं पर द एंड होता है। और अगले वीडियो में माप का कंपेयर भी कराएंगे, एक दूसरे में चेंज करके भी दिखाएंगे। तो अगला वीडियो के लिए उत्सुकता बनाए रखिए और उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के मज़ेदार मैथ के फॉर्मूला एकदम टिप्स आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।